देखो, परमाणु एवं अणु का चैप्टर क्या है? IUPAC। क्या लिखा हुआ है? IUPAC। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्षेत्र का ये क्या बहुत बड़ी संस्था है, जो क्या करता है? तत्वों के नामों का क्या वर्गीकरण करता है। क्या लिखा है? देखो, यह एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम और प्रतीकों और मात्रकों को क्या करता है? स्वीकृति प्रदान करता है। अधिकतर तत्वों को कैसे लिखा जाता है? तो उन तत्वों के अंग्रेजी के एक या दो अक्षर से लिखे जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, एल्युमिनियम तो कैपिटल ए और स्मॉल एल लिखा गया, और इसको क्या बोला गया? एल्युमिनियम। हाइड्रोजन को किससे लिखा गया? एच से। हाइड्रोजन को किससे? एच से। ऑक्सीजन को किससे? ओ से। और सी वो, सी कैपिटल और वो क्या? स्मॉल। ये क्या लिखा गया? कोबाल्ट लिखा गया। और भी बहुत सारे हैं, जैसे देखो मैग्नीज, मैग्नीज तो किससे लिखा गया? Mn से। इसको क्या बोला गया? मैग्नीज। Mg लिखा गया। Mg मतलब क्या हो गया? मैग्नीशियम, है ना। फिर जैसे H लिख दिया गया, H मतलब क्या हो गया? सल्फर। N कैपिटल ये स्मॉल, तो क्या हो गया? सोडियम। सबका अलग अलग नाम दिया हुआ है। फिर देखो परमाणु द्रव्यमान, क्या लिखा हुआ है? परमाणु द्रव्यमान, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, नाभिक में क्या उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान को किससे दर्शाया जाता है? ए से। ए से निर्देशित किया जाता है, अर्थात ए बराबर पी प्लस क्या? एन। पी मतलब प्रोटॉन और एन मतलब क्या? न्यूट्रॉन। अधिक किसी परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है। परमाणु में क्या केंद्र में कितना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना? 20। 20 है, दोनों में 20 है, प्रोटॉन भी 20 और न्यूट्रॉन भी कितना? 20। तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो देखो, प्रोटॉन बराबर भी 20 और न्यूट्रॉन बराबर भी कितना? तो कितना होगा परमाणु द्रव्यमान? ए बराबर पी प्लस कितना? एन। ए बराबर 20 प्लस 20 यानी कितना होगा? ए बराबर कितना? 40। तो अधिक किसी परमाणु के या किसी तत्व के परमाणु के केंद्र में कितना प्रोटॉन? 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है। देखो फिर आगे, प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को किससे? ये एमयू से। इधर परमाणु द्रव्यमान को किससे? ये एमयू से। ये एमयू का मान क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट। ये एमयू को क्या बोला जाता था? एटॉमिक मास यूनिट द्वारा दर्शाया जाता था। लेकिन अब इतना बड़ा लिखने के लिए छोड़ करके अब क्या कर दिया गया? अब इसे सिर्फ और सिर्फ किससे? यू से। यू का मतलब यूनिफाइड। यू का मतलब क्या? यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। प्रारंभ में जितना भी प्रकृतिजन्य पदार्थ था, सभी पदार्थ को ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग के रूप में लिया गया। और इसके पीछे दो कारण था, यानी पहले जो था सबका जो परमाणु द्रव्यमान निकाला गया वो ऑक्सीजन के रेशियो से निकाला गया। किसके आधार पर? ऑक्सीजन के आधार पर। इसके पीछे दो वजह था ऑक्सीजन को लेने के लिए। क्या? कि ऑक्सीजन किसी भी के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेता है? यौगिक बना लेता है। किसी के साथ भी अभिक्रिया करके क्या कर लेता है? यौगिक बना लेता है। और जब ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान से जब भाग दिया जाता था तो दूसरा का परमाणु द्रव्यमान क्या होता था? पूर्णांक में प्राप्त होता था। अभी देखते हो ना, परमाणु द्रव्यमान कितने? 35.5 में आ गया। फिर देखेंगे तो कहाँ कहीं के 24.3 आ गया। ये सब अलग अलग है। किसके कारण से? तो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान से। लेकिन ये जो पहले था वो ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान को 1/16 भाग से क्या किया जाता था, जिसके कारण से हमें क्या पूर्णांक में प्राप्त होता था। फिर देखो 1961 में चेंज कर दिया गया। 1961 से पहले वही चला जा रहा था। 1961 ईस्वी में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 को मानक रूप लिया गया। इसको मानक रूप में लिया गया कार्बन 12 को, और उसे स्वीकार किया गया क्योंकि कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग के मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया जाता है। और फिर लिखा कि कुछ तत्वों का परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 1, और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? हीलियम। He मतलब क्या? हीलियम का परमाणु संख्या कितना? परमाणु द्रव्यमान इसका कितना? 4। एक कार्बन है, तीसरे क्या? कार्बन का परमाणु संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 12। फिर ये क्या है? L से
नाइट्रोजन, एन से क्या, नाइट्रोजन का कितना परमाणु संख्या, 7 और परमाणु द्रव्यमान 14। ये क्या है, ओ मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना, और इसका परमाणु द्रव्यमान 16। ये सोडियम है, सोडियम का 11, ये कितना है 23। इस प्रकार से दिया हुआ किसका, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, क्लोरीन, इसको Cl से क्या पढ़ेंगे, क्लोरीन, Ca से कैल्शियम, Mn से मैग्नीज, Fe से लोहा, CO से कोबाल्ट, Cu से कॉपर, Zn से क्या, जिंक, Br से ब्रोमीन और Ag से सिल्वर। इसे सबका परमाणु संख्या क्या लिखा हुआ है, परमाणु द्रव्यमान। चलो किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को क्या, परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वही बात फिर से घुमा के लिखा कि हम लोग